रिटायरमेंट के लिए अगर आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक बड़ा कॉर्पस तैयार करना चाहते हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनपीएस के जरिए आप 2 अकाउंट खोल सकते हैं, एक एनपीएस टियर 1 और दूसरा टियर 2 अकाउंट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो एनपीएस का टियर 2 अकाउंट है ना, ये कैसे काम करता है और क्या ये आपके लिए सही होगा। यानी अगर आपके पास है एनपीएस टियर 1 तो क्या आपको टियर 2 अकाउंट खोलना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और क्या एनपीएस टियर 2 अकाउंट आपका टैक्स बचाता है जैसे एनपीएस टियर 1 अकाउंट आपका टैक्स बचाता है। तो इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको मैं देने वाली हूँ। समझिए एनपीएस टियर 2 अकाउंट को मेरे साथ 9 पॉइंट्स में। मैं हूँ प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9 और इस तरह के जानकारी वाले वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जब भी हम इस तरह से जानकारी वाले वीडियोस लेकर आए आपसे वो वीडियो मिस ना हो, आपके पास एक लाइव नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं कि क्या है एनपीएस टियर 2 अकाउंट। तो एनपीएस का ये जो टियर 2 अकाउंट है ये एक एड ऑन अकाउंट है। ये वॉलंटरी है कि आप खोलना चाहें या नहीं खोलना चाहें, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये अकाउंट वही लोग खोल पाएंगे जिनके पास एनपीएस टियर 1 अकाउंट है। यानी कि अगर आपके पास टियर 1 अकाउंट है आप एक एडिशनल एनपीएस टियर 2 खोल सकते हैं। आपकी उम्र 18 से 65 साल की होनी चाहिए। लेकिन एक और शर्त है जो एनपीएस टियर 2 के साथ है, वो ये कि एनआरआईज को अलाउड नहीं है टियर 2 अकाउंट खोलना। आपका भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। एनआरआईज एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं, टियर 1 अकाउंट केवल। टियर 2 अकाउंट अगर वो खोलना चाहते हैं तो वो उन्हें अलाउड नहीं है। तो एड ऑन वॉलंटरी अकाउंट है एनपीएस टियर 2। अब बात आती है कि आप कहाँ खोल सकते हैं टियर 2 अकाउंट। तो आप टियर 2 अकाउंट ठीक वैसे ही खोलेंगे जैसे कि आप टियर 1 अकाउंट खोलते हैं। आपके पास 3 रास्ते हैं। आप ऑफलाइन खोल सकते हैं इसे, यानी कि आपको जाना होगा पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर, जो कि ज्यादातर बैंक्स होते हैं, वहां जाइए, फॉर्म भरिए, अकाउंट खोलिए। ऑनलाइन आप खोल सकते हैं पीएफआरडीए की जो ईएनपीएस की वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप ऑनलाइन खोल सकते हैं। वहां पर एक आपको टैब नजर आएगा एनपीएस टियर 2 एक्टिवेशन, उसके जरिए आप खोल सकते हैं। और अब तो एनपीएस का एक ऐप भी है जिसके जरिए आप खोल सकते हैं। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए अगर आप ये खोलने जा रहे हैं? प्रैन नंबर, वही परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जो आप एनपीएस टियर 1 खोलते हैं तो एक 12 डिजिट का आपको प्रैन मिलता है, वो आपको बताना होगा कि ये आपके पास है। यानी ये साबित आप करेंगे कि टियर 1 अकाउंट है, इसलिए अब मैं टियर 2 भी खोल रहा हूँ। और साथ ही में ये भी ध्यान रहे कि आपको आधार कार्ड और पैन नंबर भी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो तीसरी बात कि आपको इसमें कितनी राशि जमा करनी है। एनपीएस टियर 2 अकाउंट को खोलने के लिए आपको 1000 रुपए से शुरुआत करनी होगी, यानी आपको 1000 रुपए देने होंगे तभी ये अकाउंट खुलेगा। साथ ही में जो मिनिमम आप पैसे इसमें डाल सकते हैं वो 250 रुपए है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर साल डालना है। अगर आप किसी साल मिस कर जाएंगे एनपीएस टियर 2 में पैसे डालना तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस शुरुआत के लिए 1000 रुपए आपको देने, जिससे अकाउंट खुलेगा। और उसके बाद आप मिनिमम 250 डालें, नहीं डालें, और मैक्सिमम लिमिट तो कुछ भी नहीं, आप जितनी चाहे उतनी रकम इसमें डाल सकते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि अगर टियर 1 अकाउंट है मेरे पास तो मैं टियर 2 अकाउंट क्यों खोलूं? तो जो टियर 1 अकाउंट है इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी किया है जो आपको मनी 9 के यूट्यूब पर दिख जाएगा। मैं उसका एक लिंक भी आपको नीचे दे दूंगी। तो उसमें हमने क्या देखा कि जब आप 60 साल के होंगे तब तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। आपका पैसा जो है वो लॉक इन रहता है। और अगर आप निकालना चाहते हैं तो बहुत सारी शर्तें हैं। कुछ खास वजहों के लिए आप निकाल सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या घर में कोई बीमार है, कोई शादी है, और वो भी आप केवल 25% पैसा ही निकाल पाएंगे। आपका अकाउंट 3 साल पुराना होना चाहिए तभी आप निकाल पाएंगे। लेकिन ऐसी कोई पाबंदी टियर 2 अकाउंट में नहीं है। आप जब चाहें पैसे डालिए, जब चाहें पैसे निकालिए। यानी पैसे विड्रॉल में ये आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप इसे एक और वॉलंटरी अकाउंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आपके पास टियर 1 है, आपके पास और पैसे जो आप निवेश करना चाहते हैं तो आप टियर 2 अकाउंट के जरिए पेंशन फंड में निवेश कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, कैसे काम करता है एनपीएस का टियर 2 अकाउंट। तो जो एनपीएस का टियर 2 अकाउंट है ये बिल्कुल मुझे लगता है कि एक सेविंग बैंक अकाउंट की तरह काम करता है, लेकिन माइनस चेकबुक।
आपको कोई चेकबुक नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे एक सेविंग बैंक अकाउंट में आप पैसे डालते रहते हैं, वहाँ पैसे पड़े रहते हैं, वैसे ये भी काम करेगा, लेकिन आपके पैसे केवल पड़े नहीं रहेंगे, आपके पैसे निवेश हो रहेंगे पेंशन फंड में। इसीलिए यहाँ पर आपको सेविंग बैंक अकाउंट के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिल रहा होगा। और एनपीएस टियर 1 में पता है ना, 60 साल के होने पर आप केवल 60% पैसे ही लमसम निकालते हैं, लेकिन एनपीएस टियर 2 में ऐसी कोई भी बंदिश नहीं है। आप 60 साल के होने के पहले भी जितनी बार चाहे पैसे निकाल सकते हैं, 60 साल होने के बाद भी आप जब पैसे निकालना चाहे तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हिस्सा लमसम में निकालना है, कुछ एन्युटी खरीदना, आप पूरे पैसे विड्रॉ कर पाएंगे। एनपीएस टियर 2 में रिटर्न कैसा मिलता है? एक शब्द में मैं कहूंगी कि आपको अपने बैंक अकाउंट के मुकाबले तो अच्छा ही रिटर्न मिलता है। अगर आपके एक बैंक अकाउंट में ये पैसे रखे रहेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा होगा? अभी का जो ब्याज है उसके हिसाब से तो 4 से 7% का ब्याज है, उस दर पे कितने पैसे बढ़ेंगे। वहीं जब आप एनपीएस में डालेंगे तो ये पेंशन फंड्स में निवेश होगा, और पेंशन फंड्स कहाँ निवेश करती हैं? वो करेंगे इक्विटी में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड में, तो आपको मार्केट लिंक्ड रिटर्न मिलेगा। और अभी 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बता रहा है कि एनपीएस के पेंशन फंड्स में लोगों को 10 से 12% का रिटर्न केवल 1 साल के निवेश पर मिला है। तो यानी रिटर्न के मामले में एनपीएस टियर 2 बैंक अकाउंट से तो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखा ही रहा है। एनपीएस टियर 2 खाते से जुड़े हुए कुछ चार्जेस के बारे में भी समझ जाइए। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्रोडक्ट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपसे कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाता है। आपको इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, पैसे आपको ऑनलाइन ही विड्रॉ करने होंगे, और जब भी आप पैसे विड्रॉ करेंगे ना तो आप पर कोई एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा। इस नियम पर जरा गौर से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप टियर 1 अकाउंट से कभी भी पैसे टियर 2 में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहीं आप टियर 2 अकाउंट से टियर 1 में पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जाती है। तो मान लीजिए कि कभी ऐसा हो कि आप टियर 1 में आप पैसे डालने में असमर्थ हैं, तो टियर 2 में पैसे रखें, आप उसे टियर 1 में ट्रांसफर कर लीजिए। लेकिन कभी भी ये वाइसे वर्सा नहीं होगा। टियर 1 से आप टियर 2 में पैसे डाल करके सोचे कि उसे विड्रॉ कर लें, तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात है जो आपको जाननी चाहिए, वो ये कि अब पीएफआरटी ने ये नियम बदल दिया है कि अगर आपके एनपीएस के टियर 1 में 5 लाख या इससे कम की राशि है, तो आप पर वो 60% का लंप सम, 40% के एन्युटी का रूल नहीं लगता। आप पूरे पैसे 100% विड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके टियर 1 में पैसे जो है वो 5 लाख से काफी नीचे हैं, टियर 2 अकाउंट में भी आपके पास कुछ पैसे हैं, तो आप टियर 2 अकाउंट के पैसे को टियर 1 में ट्रांसफर कीजिए। अगर वो 5 लाख से कम है, आप उसे जब पूरे 100% विड्रॉ करेंगे तो उस पर आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन टियर 2 में जब भी आप पैसे विड्रॉ करेंगे तो ये आपकी इनकम मानी जाएगी और आपको अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है। एनपीएस टियर 2 और उसके टैक्सेशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हमें तो आता था कि एनपीएस टियर 1 में तो बहुत सारी टैक्स छूट मिल रही है, ईटीसी मिल रहा है, ईटीसीसीडी मिल रहा है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे छूट मिल रहा है, लेकिन टियर 2 में ऐसा कोई फायदा आपको नहीं मिलता है। टियर 2 में बस यही फायदा कि आप पैसे डालिए, निकालिए अपने मन मुताबिक, टैक्स के मुताबिक कोई फायदा नहीं है। कुछ फायदा खास लोगों को जरूर मिलता है एनपीएस टियर 2 में, और वो फायदा मिलता है केंद्रीय कर्मचारियों को। जुलाई 2020 में सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की जिसका नाम है एनपीएस टियर 2 टैक्स सेविंग स्कीम, टीटीएस इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इसके तहत एनपीएस टियर 2 में अगर केंद्रीय कर्मचारी अकाउंट खोल के पैसे डालते हैं तो वो एटीसी के तहत 1.5 लाख के टैक्स की डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इसमें 3 साल का लॉक इन होगा। तो यानी एनपीएस के अब समझ आइए 3 अकाउंट हो गए हैं। एक तो टियर 1 सब लोग खोल सकते हैं, टियर 2 भी सब खोल सकते हैं, लेकिन टियर 2 का अब ये है टैक्स सेविंग स्कीम, वो केवल केंद्र कर्मचारी खोलेंगे, 1.5 लाख की वो डिडक्शन ले पाएंगे, लेकिन 3 साल तक का लॉक इन का भी उनको ख्याल रखना होगा। तो ये है एनपीएस टियर 2, जिसमें आपको लग सकता है कि टैक्स तो मेरा नहीं बच रहा है, मुझे यहाँ पर क्यों निवेश करना चाहिए। तो फैसला आपका कि आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि अगर आप केवल बैंक अकाउंट में अपने पैसे को ऐसे ही रखना चाहते हैं जहाँ आपको कम ब्याज मिल रहा होगा, और एनपीएस टियर 2 में अगर आप ज्यादा ब्याज आपको मिल रहा है,
तो क्यों ना एनपीएस टियर 2 अकाउंट भी खोल लिया जाए। और अगर अल्टीमेटली आप जब पैसे निकालेंगे 60 साल के बाद, आपको लग रहा है आप इतने पैसे नहीं इकट्ठा कर पा रहे होंगे, तो एक तरह से आपके पास एक और ऑल्टरनेटिव होगा। आप 2 जगह कम से कम अपने रिटायरमेंट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट तो कर रहे होंगे। तो रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं किया है तो एनपीएस टियर 1 और टियर 2 को एक बार जरूर कंसिडर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में कई सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। जिन सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाई हूँ, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी मदद कर सकें। मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो।